हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो फिर आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लास है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा पहली यूनिट है वो परिचय। ओके, तो हम दोस्तों यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। परिचय दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि परिचय की जो यूनिट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन है ना, एक दो क्वेश्चन दोस्तों वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के। ओके, मतलब जो पहला लेक्चर है दोस्तों आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम 5 नंबर आपको दिला के जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 नंबर के लिए मत पढ़िए, यहाँ पे दोस्तों इसके लिए पढ़िए कि हमें बेसिक से एडवांस के लेवल पढ़ना है, ठीक है। हम बेसिक से दोस्तों धीरे धीरे ऊपर साइड में जाएंगे, धीरे धीरे दोस्तों क्या करेंगे, अपवर्ड बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हमें जब बेसिक पढ़े रहेंगे तभी दोस्तों हम आगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसको हम अच्छे से देख के समझ पाएंगे, आगे जो टॉपिक होंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जो आपको पहला टॉपिक दोस्तों दिख जाएगा वो दिख जाएगा यांत्रिकी का परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, मतलब इस वाले में दोस्तों इस हेडिंग में हम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगा यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, ठीक है। इसका हमें परिभाषा या दोस्तों याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ठीक है। रटना नहीं, हमें समझना है सिर्फ, ठीक। अभी देखिए हम आपको समझाते कैसे। लिखा हुआ दोस्तों, यह विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिनके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बोलना दोस्तों, जो मैकेनिक्स है वो हमारा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत दोस्तों क्या करना है, हमें बलों का व्यवहार। दोस्तों क्या होगा कि मैकेनिक्स में हम बलों का व्यवहार देखेंगे, ठीक है। बलों का व्यवहार देखेंगे और वस्तु पर उनके प्रभाव, मतलब किसका प्रभाव, बलों का प्रभाव देखेंगे, ठीक है। दो चीज़ें, व्यवहार है और प्रभाव है, हम दोनों को समझने वाले हैं कैसे क्या चीज़ है, ठीक। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छड़ लेते हैं हम। इस प्रकार से हमने एक छड़ लिया, ठीक है। क्या है ये दोस्तों, एक लोहे का छड़ है, ठीक है, वस्तु है हमारा ये। इसमें क्या देखना है हमें, सबसे पहले बलों का व्यवहार देखना है। व्यवहार देखना दोस्तों तो आपको बताएं कि जैसे 2 बल लग रहे हैं इसमें, इस हिसाब से हमने 2 बल लगाया इसमें, ठीक है। इसमें हमने 2 बल लगाया है, एक का वैल्यू फी है, दोनों का वैल्यू दोस्तों हमारा फी है, सेम सेम वैल्यू है। तो क्या होगा दोस्त, इसमें देखिए दोनों का दोस्तों क्या करेंगे, ये खींचने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसकी जो लेंथ दोस्तों अगर यल है तो उसको यल प्लस डेल्टा यल करने की कोशिश करेंगे। यल प्लस डेल्टा यल मतलब यहाँ पे कुछ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर ये बढ़ जाएगा तो मतलब इसमें कौन सा बल लग रहा है, कैसा बल लग रहा है, तो हम कहेंगे दोस्तों इसमें तनाव बल लग रहा है, ठीक है। कौन सा बल लग रहा है दोस्तों, तनाव बल लग रहा है। तनाव क्या है, तनाव जो है दोस्तों ये व्यवहार है, बल का व्यवहार है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार से, देखिए हमारा ये एक छड़ है, इसमें क्या करते हैं हम, जो बल है वो इसकी जो दिशा है उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर हम दिशा चेंज करते हैं तो देखिए क्या होगा कि ये जो हमारा दोस्तों बॉडी होगी, ये हमारा जो छड़ होगा वो दोस्तों कंप्रेस होगा, ठीक है। वो छोटा होगा ना कि बड़ा होगा, इसमें इस केस में दोस्तों छोटा होगा, इस केस में बड़ा होगा, ठीक है। तो व्यवहार दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है संपीड़न, ठीक है। ये हमारा व्यवहार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं प्रभाव, उनके प्रभाव के विषय में जो अध्ययन करते हैं तो प्रभाव क्या होगा, प्रभाव इसमें ये होगा कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये व्यवहार हो गया, ठीक, ये व्यवहार हो गया। अब प्रभाव क्या हो जाएगा दोस्त, प्रभाव ये होगा कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इसकी लेंथ दोस्तों क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसमें प्रभाव अगर देखा जाए तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। लेंथ इंक्रीज हो जाएगी इसमें, और इसमें लेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और इसमें दोस्तों जो व्यवहार है वो हमारा क्या है, संपीड़न है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो परिभाषा था वो याद हो गया होगा अच्छे से कि व्यवहार क्या होता है और हमारा प्रभाव क्या होता है, ठीक है। बस दो चीज़ याद रखना है, जिनके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक लाइन और याद करना है आपको, मौलिक रूप से यांत्रिकी को मतलब मैकेनिक्स को बल विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। कभी आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा दोस्तों तो मैकेनिक्स ना होके यहाँ पे लिख सकता है कि बल विज्ञान क्या होता है, या तो ये पूछ सकता है कि हमारा यांत्रिकी क्या होता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ के देखते हैं तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे यांत्रिकी के प्रकार, ठीक है। अभी हमने देखा यांत्रिकी क्या होता है, अब हम देखने वाले हैं यांत्रिकी के प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो यांत्रिकी के 2 प्रकार होते हैं हमारा, एक होता है स्थिति विज्ञान जिसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं, एक होता है हमारा गति विज्ञान जिसको हम डायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या है, एक हमारा स्थिति विज्ञान है, एक हमारा गति विज्ञान, 2 चीज़ याद रखना आपको। फिर दोस्तों आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि गति विज्ञान 2 प्रकार की होती है, एक होता है शुद्ध गति विज्ञान, एक होता है बल गति विज्ञान, ठीक है। इनमें दोस्तों चारों को आपको याद रखना परिभाषा। अब देखिए याद कैसे करना वो हम आपको ट्रिक के थ्रू बताने वाले, समझाने वाले, ठीक है। ये यहाँ पे दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यांत्रिकी क्या होता है और यांत्रिकी के प्रकार बताओ, ठीक। जो बहुत ज़्यादा दोस्तों पूछता है कि यांत्रिकी क्या होता है, यांत्रिकी क्या होता है दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा। और यांत्रिकी के प्रकार कौन कौन से दोस्तों आप यहाँ पे देखने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखने वाले हम स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान दोस्तों आपको दिख जाएगा यहाँ पे,
कि इसके अंतर्गत विरामावस्था में वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्थिति दोस्तों, यहाँ पर स्थिति क्या होता है कि जब हम यहाँ स्थिति जो लिखा हुआ है इससे कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि जो वस्तु है वो दोस्तों कैसा हो, विरामावस्था में होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी स्थिति लिख जाए कहीं पे भी स्थिति विज्ञान या कुछ भी लिखा रहे, ठीक है, तो आपको वहाँ जान जाना है कि दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वस्तु है वो कैसा है, रुका हुआ है, विरामावस्था में है। ठीक है, विरामावस्था में है। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत विरामावस्था में वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जितना दोस्तों परिभाषा है लगभग उसमें क्या करना है, आपको बलों के प्रभाव का अध्ययन करना है। ठीक, ये चीज़ हो गया स्थिति विज्ञान। अब दोस्तों यहाँ पे सेम देखते हैं गति विज्ञान। गति विज्ञान क्या होगा, इसके अंतर्गत गतिमान वस्तुओं में। ठीक है, यहाँ दोस्तों कैसा था कि जो वस्तु थी वो हमारा विरामावस्था थी, ये है इसमें दोस्तों क्या है कि जो हमारा वस्तु है वो गतिमान अवस्था में है, बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना आपको। देखिए जो मैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हूँ सब कुछ आपको नोट्स में लिखना है, अपने नोट्स में लिखना है, क्योंकि जो दोस्तों अपने नोट्स में लिखे रहेंगे वो बहुत जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जो गति विज्ञान है वो दो प्रकार की है। ठीक है, जो गति विज्ञान दोस्तों आपको दिख जाएगा होगा दो प्रकार की, एक हमारा शुद्ध गति विज्ञान है, एक हमारा बल गति विज्ञान। ठीक है, तो देखिए शुद्ध गति विज्ञान दोस्तों क्या होता है कि इसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि केवल गति के विषय में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें बल का दोस्तों जो हमारा प्रभाव होगा, व्यवहार होगा, वो सब हम अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ देखेंगे कितनी तेज चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, ये सब चीज़ें दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे शुद्ध गति विज्ञान। यहाँ दोस्तों आपको जो दोस्तों ये ट्रिक है उसे पकड़ने वाला ये है कि आप शुद्ध गति, यहाँ शुद्ध लिखा हुआ कि मतलब इस शुद्ध में आपको देखना है कि बल हमें इंक्लूड नहीं करना है, बल दोस्तों उसमें नहीं लेना। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है शुद्ध से। तो इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। हालांकि हमको यह पता है दोस्तों यह गति बलों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। ठीक है, हालांकि हमको पता है कि जो गति होती दोस्तों, जब उसमें कोई फोर्स लगाएंगे तभी वो दोस्तों क्या होगा, गतिमान होगा कोई वस्तु। ठीक है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हम गति के विषय में अध्ययन करेंगे, बल के विषय में अध्ययन नहीं करने वाले। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आगे चल के आपको यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ था जो कि मैंने बोल दिया, आपको ये भी लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर दोस्तों आपको यहाँ दिख जाएगा कि लिखा हुआ है बल गति विज्ञान। ठीक है, हमें काइनेटिक्स का परिभाषा देखना है इसमें। तो काइनेटिक्स की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, इसके अंतर्गत गति के साथ साथ बल तथा संगति। संगति मतलब क्या होता है दोस्तों, मास होता है। जैसे कोई दोस्तों हमारा वस्तु है उसका वजन कितना है उसी को संगति बोलते हैं। ठीक है, संगति पर भी विचार किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि बल में इसके अंतर्गत गति के साथ साथ बल तथा संगति पर भी विचार किया जाता है। ठीक, इसमें गति भी रहेगा, बल भी रहेगा और संगति भी पर भी विचार किया जाएगा। तो हमारा दोस्तों क्या होगा, वो हमारा बल गति विज्ञान होगा। और शुद्ध गति विज्ञान में क्या होगा दोस्तों, सिर्फ बल और संगति को कट दिया जाएगा, सिर्फ गति को याद किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों आपका दो टॉपिक तो क्लियर हो गया। तीसरा टॉपिक दोस्तों आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि यांत्रिकी की अन्य शाखाएं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन दोस्तों जब भी आपके एग्जाम में ये सब पूछ ले कि हमारा यांत्रिकी का विस्तार रूप से परिचय दीजिए। ठीक है, यांत्रिकी का विस्तार रूप से, जब भी विस्तार रूप से पूछ ले, विस्तार रूप से पूछ लेगा तो दोस्तों आपको पूरा ये भी लिखना होगा। ठीक है, अगर विस्तार रूप से नहीं पूछा तो इसको आप याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे अधिकतर को ये याद भी होगा। ठीक है, देखिए इसमें दोस्तों ये अन्य शाखाएं जो है हमारा, एक तो दोस्तों हमने देखा आगे कि हमारा यांत्रिकी होता है, और यांत्रिकी के अंतर्गत दोस्तों हमारी कुछ अन्य शाखाएं भी होती हैं। जैसे कि आपको दिख जाएगा यहाँ पे द्रव स्थिति विज्ञान है जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, द्रव गति विज्ञान है जिसको हम हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं, और एक है दोस्तों गैस गति विज्ञान जिसको हम गैस डायनेमिक्स बोलते हैं, और एक है दोस्तों वायु गति विज्ञान जिसको एरोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ दिख जाएगा ऊष्मा गति विज्ञान जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, और दोस्तों लास्ट है हमारा जो कि हमें पढ़ना है दोस्तों इस बुक में है, वो है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक, तो देखिए आपको तो 3-4 याद ही होगा दोस्तों, जो नहीं याद होगा वो ये वाला चीज़ होगा जो कभी ना सुने हो, शायद ये ना सुने हो, और बाकी की दोस्तों आप सुने होंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको दिख जाएगा 6 हैं हमारे, याद कर लेना। ठीक है, अन्य जो शाखाएँ हैं आगे दोस्तों आपको दिखना है यहाँ पे। अब हम देखने वाले हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की दोस्तों परिभाषा। ठीक है, इसमें अनुप्रयुक्त यांत्रिकी मतलब अप्लाइड मैकेनिक्स की परिभाषा देखने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, इसमें इंजीनियरिंग के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे मशीन के पुर्जों, यंत्र विन्यासों तथा ढांचों और उनके अवयवों मतलब मेंबर्स आदि से संबंधित यांत्रिकी समस्याओं को हल किया जाता है। ठीक है, जिस पे जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया वो चीज़ आपको याद रखना है। देखिए इसमें क्या है, किसका अंदर मतलब अध्ययन किया जाता है दोस्तों, मशीन के पुर्जों, यंत्र विन्यासों मतलब मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, यंत्र विन्यासों को मैकेनिज्म बोलते हैं, तथा ढांचों मतलब स्ट्रक्चर और इनके अवयव मतलब मेंबर्स
आदि से संबंधित यांत्रिकी समस्याओं, ठीक है, यांत्रिकी समस्याओं को हल किया जाता है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी यांत्रिकी से रिलेटेड, उसको दोस्तों हम हल करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? अप्लाइड मैकेनिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पे जो हमने पूरा पढ़ा है आपको याद हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि बताइए कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये चीज़ तो आपको याद रखना है। ये जो हमारा दोस्तों टाइप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट मैं दोस्तों जितना बताऊँ उतना ही कम। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो हमारा खत्म हो गया है। ओके, तो आइए दोस्तों आपको यहाँ पे जो वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ ना समझ आए दोस्तों कमेंट कीजिए, और वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ओके, और आप भी दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोग भी बताइए हमारे साथ जुड़ाइए। ओके, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।